अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम AutoCAD 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 104 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के लेसन में हम प्रैक्टिकल वन मीन प्रोजेक्ट नंबर 1 ड्रॉ करेंगे और इसमें एक एलिमेंट्री ड्राइंग ड्रॉ करेंगे और देखेंगे हाउ टू ऐड डिफरेंट एलिमेंट सिंबल एंड ड्राइंग में आप डिफरेंट सिंबल कैसे इंसर्ट करते हो। फर्स्ट प्रोजेक्ट है, सिंपल सा प्रोजेक्ट है, इस पे काम करते हैं। ओके, आज के लेसन में हमने देखना है जी, एक एलिमेंट्री ड्राइंग है। कंप्लीट इस ड्राइंग को हमने बनाना है और इसके कंप्लीट जो डिटेल है, डिस्क्रिप्शन है, वो यहाँ पे आपको दी हुई है। ये सारी सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो आप ये वीडियो स्टॉप करके आप इसको पहले पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन पढ़ लें और उसके बाद आप मुझे दोबारा इसको फॉलो करें। तो वीडियो स्टॉप करके आप इसको पढ़ लें और इसको फॉलो करें। ओके, तो ये मैंने बनाया हुआ भी है प्रोजेक्ट। उसके लिए AutoCAD ओपन करता हूँ। मेरे पास ये एलिमेंट्री ड्राइंग बनी हुई है, देख सकते हैं कंप्लीट। तो मैंने प्रीवियस लेसन में आपको कंप्लीट सिंबल के बारे में समझाया था। अब मैं वो आप और करें उनको, सिंबल्स को, सिंबल हैं क्या, उन पे क्या फंक्शन है, तो आपको समझ आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आज हम इस ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ या फिर आप देखें ज़रा, तो ये इसकी डायमेंशन में देता हूँ। तो मैंने यूनिट्स जो है तो वो सेट नहीं की हुई, यूनिट्स इंजीनियरिंग में सेट की हुई है, लेकिन यूनिट्स का इसमें हम काम नहीं करेंगे। और इसकी जो विड्थ और हाइट है वो कितनी है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। 1 फुट 10 इंच इसकी हाइट है और 2 फुट 6 इंच इसकी विड्थ है। तो आप यहाँ पे एक ड्रॉ करें, आपको ड्रॉ करना आता होगा। एल एंटर करते हैं, आप यहाँ से एल एंटर करें और कितनी है यहाँ पे देखें, तो ये जी आपके पास 2 फुट 6 इंच है। तो यहाँ पे एल एंटर करके आप 2 फीट 6 इंच एंटर करें और ये करने से पहले आपने यूनिट सेट करनी है, यूएन एंटर करना है और इंजीनियरिंग और 0 फुट 0 इंच इसको यूनिट्स देनी है। ओके, इसके बाद इसको ऑफसेट ले लें, ओ एंटर। कितना ऑफसेट लें जी, यहाँ पे 1 फुट 10 इंच का ऑफसेट ले लें। ऑफसेट ले लें और एल एंटर कर लें यहाँ से यहाँ तक। कितना एल एंटर करें, वही 1 फीट 10 इंच एंटर। सॉरी, मैंने 1.10 इंच कर लिया। एल एंटर, 1 फीट एल एंटर, 1 फीट 10 इंच एंटर। ओके, और अब आपने क्या करना है देखें, आपने यहाँ से 2 फीट 6 इंच इसको ऑफसेट दे दें, ओ एंटर, 2 फीट 6 इंच एंटर। देखिए तो हो गया। पूरी लाइन लेके भी आप कर सकते हैं, रेक्टेंगल से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको खत्म करता हूँ, कॉपी करता हूँ इसी को। फिर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो एलिमेंट्री ड्राइंग है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से पहले स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे देखें वायर्स हैं, 3 वायर्स हैं। तो आप वायर लें, फायर के लिए मैं यहाँ पे एक एंटर करता हूँ और वायर के लिए आप प्रोजेक्ट यहाँ पे देखें, स्कीमेटिक में जाए और यहाँ पे मल्टीपल बसेस हैं, क्लिक करें इसको। 1.5 साइज है, यहाँ पे देखिए 1.5 दिया हुआ है, आप ओके कर दें और यहाँ से इसको सिलेक्ट करें 1.5, ये ले। ओके, यहाँ तक ये कंप्लीट होगी। इस फाइल को डिलीट कर दें। ओके, अब यहाँ तक काम करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे OL एक यहाँ पे देखें जो है तो आपके पास एक ऑन लोड एक सर्किट है और मूविंग कॉन्टेक्ट्स लगे हुए हैं यहाँ पे OL। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है, जो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ से कॉपी नहीं करता, मैं यहाँ से आइकन मेन्यू में जाऊँगा, आइकन मेन्यू पे क्लिक करूँगा और इनका जो साइज़ है 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से आपने 3 साइज़ देना है, 3.000। और मेरे पास यहाँ पे ये दिया हुआ है ओवरलोड, देख सकते हैं ये ओवरलोड है।
ओवरलोड कंटेंट है। और यहाँ पे आपको ये मिलेगा कहाँ से, आप यहाँ से सर्च करें, हमने यहाँ से सर्च करना है हर एक को अलग अलग से। और यहाँ पे सर्किट में देखें तो यहाँ पे आपको ओवरलोड मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें जरा आप, रिले पे क्लिक करें और ओवरलोड। लेकिन रिले में देखें, रिले जो लगी हुई है ये रिले है आपके पास, देख सकते हैं। उसके बाद रिले कॉयल है जो यूज होगी वो, रिले कॉयल आपके पास यहाँ पे, ये रिले कॉयल मैंने लगाई है और यहाँ पे भी रिले कॉयल लगाई है। इस कैसे लगाई है आपको बस समझाऊंगा मैं। और उसके बाद रिले एनसी कॉन्टेक्ट यहाँ पे मैंने लगाए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और ये सारे काम किए। और यहाँ पे एम जो है यहाँ पे ये लगाया मैंने, रिले नो कॉन्टेक्ट, नो लोड कॉन्टेक्ट यहाँ पे मैंने लगाए। लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 दी है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन ये जो आपके पास यहाँ पे ओवरलोड है, ओवरलोड आप सर्च करें, मैं आपको बता देता हूँ ओवरलोड भी कहीं पे ढूंढ के। ओवरलोड ये देखिए मोटर में ओवरलोड ये आपके पास आ गया, देख सकते हैं। तो आपने ओवरलोड सेलेक्ट करना है, साइज 3 देना है, क्लिक करना है और यहाँ पे अपने ओवरलोड अप्लाई कर दें। इसको दे दें ओके, डिस्क्रिप्शन कोई नहीं देनी, ओके कर दें। इसी के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से कॉपी को कंपोनेंट करें और ओ एल इस नाम दे और ओके कर दें। डिलीट करता हूँ इसको, सही कॉपी नहीं हुआ, राइट क्लिक करें, कॉपी कंटेंट और इसको बिल्कुल एडजस्ट यहाँ पे कॉपी कर लें और ओ एल ई नाम दें इसको भी। ओके, थर्ड वन जो कॉन्टैक्ट है उसको भी कॉपी करें, इसको भी अपने कॉपी करना है और यहाँ पे अपने इसको एडजस्ट करना है और इसका भी नाम ओ एल दे दें। ओके, यहाँ तक ओ एल हमारे पास कंप्लीट हो गया। इससे बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपके पास नंबरिंग भी दी हुई है, T1 T2 T3 नंबरिंग दी हुई है। तो अपनी ये नंबरिंग कैसे देनी है, तो उसके लिए आप देखें यहाँ पे आप बस 3 फेज जो है तो आपके पास पैनल है, इंसर्ट वायर नंबर पे स्कीमेटिक पे आप यहाँ पे इंसर्ट 3 फेज पे क्लिक करेंगे और नंबरिंग देंगे आप। तो नंबरिंग मैंने यहाँ पे क्या दी हुई है, T1 T2 T3 मेरे ख्याल से। तो यहाँ से अपने टी लिखें, टी होल्ड रहे और 1 जो है ये इंक्रीमेंट चलता रहे ऐसे, फिर T1 T2 T3 आ जाएगा। ओके करें, T1 T2 एंड T3। ओके, तो यहाँ पे आ गया जी आपका T1 T2 T3। ओके, यहाँ पे OL भी आ गया। और अब ये कॉन्टेक्ट आपने लगाने हैं, इसको लगाने के लिए आपने क्या करना है, मूविंग मैंने आपको बताया अभी कहाँ पे पड़े हुए, तो आइकन मेन्यू में जाएं और ये रिले क्लिक करें इसको, और यहाँ पे लिखा हुआ है M। ओके, इसी M को कॉपी करें। अब यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन दी हुई है इसमें देखें, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें और इसको यहाँ से क्रॉस रेफरेंस को डिलीट कर दें। ओके, कॉपी करें इसको भी, कॉपी M। ओके, इसको भी कॉपी करें, कॉपी। ओके, मूवी कंटेंट्स भी आ गए। ओके,
एल इंटर, यहाँ से इसको मैं स्ट्रेच करता हूँ मीन, तो अब यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करें वायर के ऊपर, और यहाँ से एनजेड वायर है और ट्रिम वायर है, ब्लेंड वायर है, स्ट्रेच वायर है, क्लिक करें इस पर। तो स्ट्रेच करने के लिए मैं एक वायर और इंसर्ट करता हूँ। ओके, दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। चलिए यहाँ पे लाइन 1 है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, देखें लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे एडिट वायर नंबर है, और यहाँ पे ही आपको मिलेगा जी कॉपी वायर नंबर इन लाइन, लिखा हुआ होगा आपके पास, देखें। तो मैं पहले सबसे पहले क्या करता हूँ, वायर देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको जी वायर नंबर, यहाँ पे करता हूँ वायर नंबर देता हूँ, और वायर कौन सी है जी, L1 है आई थिंक, L1 दे, और पिक L1 आ गया यहाँ पे, देखें। अब इस L1 को आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करें, और इसको आप यहाँ से करेंगे जी स्कूट करें, और इसको मूव करके इस कॉर्नर में लें। ओके, अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसी के ऊपर राइट क्लिक करें, और यहाँ से, बल्कि आप यहाँ से इस पे जाएं, ये एडिट वायर नंबर है, और यहाँ पे आप इस बटन पे क्लिक करें, और यहाँ पे कॉपी वायर नंबर और कॉपी वायर नंबर इन लाइन, क्लिक करें इसको, और ये जो वायर नंबर है इसको लाइन में कॉपी करना चाह रहे हैं, क्लिक करें, लाइन में आ गया देखें। फिर यहाँ पे क्लिक करें लाइन 2, तो मैं डिलीट करता हूँ। कॉपी वायर नंबर, इन लाइन करते हैं, L2, ओके। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कंट्रोल जेड करता हूँ। ओके, यहाँ से इसी को करता हूँ। अब यहाँ पे कंट्रोल जेड किया मैंने, कॉपी वायर नंबर इन लाइन, क्लिक करें, यहाँ पे लाइन में आ गया है। फिर यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे कर दें L2, 2, फिर यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आप दे दें L3। ओके, यहाँ से इसको डिलीट कर दें आप, यहाँ से इसको भी डिलीट कर दें, और इसको भी डिलीट कर दें। ओके, यहाँ पे ये 3 काम हो गए। अब यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है, इसको भी तो आपने डिलीट करना होगा। तो आप सर्कल ड्रॉ करें, सी एंटर, क्योंकि हम सिंबल से अगर सर्कल देते हैं तो सिंबल से क्या होता है कि आपका सर्कल जो है वो आ जाएगा, लेकिन वो
सिंबल जितनी सर्कल लेगा। ओके, मूव करता हूँ इसको एमिटर। अब ये जो वायर इनको डिलीट कर दें आप। ओके, लाइन लें एलिंटर यहाँ से, ट्रिम कर दें लाइन को, टी आर डबल इंटर। ओके, यहाँ पे टी करें, टी एंटर, टेक्स्ट लिखें, 3 फेज मोटर, थ्री फेज मोटर। सेंटर में कर लो। ओके, क्लिक कर दें यहाँ पे, इसको मूव करना है, एंटर करें। थ्री फेज मोटर आ गया। ओके, चेंजिंग लानी है, आप चेंजिंग और भी ला सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ यहाँ पे। ओके, अच्छा, यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ, सारा कंप्लीट हो गया। और अब जो हमने काम करना है वो क्या है जी, यहाँ तक ये सारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से एक वायर लें, वायर की वायर भी आ गई। अब इस वायर के ऊपर आपने सिंबल लगाने हैं। एडिट कंपोनेंट, और इसको आप डिलीट करें यहाँ से। ओके, वायर में सिंबल लगाने, तो वायर में सिंबल लगाने के लिए आपने क्या करना है, OLM CR1। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, आइकन मेन्यू पे क्लिक करें, ये जी रिले, ये क्या लिखा हुआ है, OL। ओके, देखते हैं क्या लिखा हुआ था, OL। OL, और डिस्क्रिप्शन भी दिया, राइट क्लिक करें, एडिट कंपोनेंट पे क्लिक करें, और इसको जो है तो OL के बाद यहाँ पे इसको एक्सप्रेस करके कर दें। ओके, अब ये जो है इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको मूव करें यहाँ से। देखें यहाँ पे लिखा है रिवर्स फ्लिप। ओके, ओके, ये रिवर्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एम, ओके, और यहाँ पे आप मेन्यू में जाएं, राउंड शेप है, इंसर्ट मेन्यू जाएं और यहाँ से रिले कॉयल लें, और यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन दें एम। ये जो नीचे आ गए NONC, मतलब नॉर्मली आउटपुट ओपन और क्लोज, नॉर्मली क्लोज एंड नॉर्मली ओपन है। तो ये इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से हाइड एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट करें, उसको भी क्लिक करें, राइट क्लिक। ओके, थर्ड वन है आपके पास, नेक्स्ट जो आपके पास है 2R कंट्रोल डिवाइस है, 2R कंट्रोल डिवाइस है। वो क्या, कैसे आप देंगे, आप यहाँ से माई इस पे जाएं और 2 वायर कंट्रोल डिवाइस पे क्लिक करें यहाँ पे।
यहाँ पे दें 2 वायर और यहाँ पे लिखें कंट्रोल डिवाइस। टू वायर कंट्रोल डिवाइस। तो टू वायर कंट्रोल डिवाइस के से पहले एक और चीज़ भी यहाँ पे आप देखें ज़रा, तो ये CRI CR1 और इसको आपने क्या करना है यहाँ पे आइकन और यहाँ से रिले कॉयल। अच्छा रिले कॉयल का यहाँ पे आप साइज छोटा छोटा कर दें, आइकन 1 कर दें, इसको सिर्फ 1 कर दें और रिले कॉयल लें CR1 ओके। इस साथ भी ये हमारे ये आ गया, इसको राइट क्लिक करें और यहाँ से एट्रीब्यूट्स और हाइड एट्रीब्यूट्स। ओके अब इनको मूव करना है, तो मूव करने के लिए आप देखें, तो मैं इसको मूव करता हूँ, तो राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे एट्रीब्यूट्स एंड यहाँ पे मूव एट्रीब्यूट्स सेलेक्ट करें इसको। ओके और इसको भी सिलेक्ट करें ऊपर वाले को। टू वायर कंट्रोल डिवाइस आ गया। उनको पूरे को मूव करते हैं, देखें क्लिक करें यहाँ पे और स्पॉट पे क्लिक करें, उसको यहाँ पे लें। ओके तो ये आपका सिंबल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सारे को सिलेक्ट करें, लेयर बनाएं। आप लेयर बनाने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, होम में जाएंगे, जाने के बाद आपने न्यू लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक नई लेयर बनाएं। एक यहाँ पे क्रिएट है न्यू लेयर, न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे, नई लेयर बन जाएगी। नई लेयर बन गई, लेयर 1 और नाम इसका चेंज करें, यहाँ से इसकी विड्थ दें, कंटिन्यू करें और बस एक लेयर नई बन जाएगी और उसमें अपने काम उसे आप इसके साथ एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ लेयर, क्योंकि आपको लेयर का मैंने कंप्लीट समझाया हुआ है। तो आप ये लेयर देखें, लेयर का क्या फंक्शन है। ओके तो विड्थ वाली में लेयर अप्लाई करता हूँ, इस पर इसको विड्थ वाली लेयर में इस पर अप्लाई करूँगा। तो उसके लिए देखें, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं और मैंने विड्थ वाली जो लेयर अप्लाई करनी है वो देखें यहाँ पे जाता हूँ और विड्थ वाली लेयर है। अब इसी लेयर पे एक और चीज़ है, विड्थ लेयर है। इस लेयर में मैंने जो है तो यहाँ पे लाइन की विड्थ बढ़ाई है। लाइन की विड्थ को शो करने के लिए LW एंटर करेंगे और यहाँ से आप डिस्प्ले लाइन विड्थ पे क्लिक करेंगे तो आपकी लाइन की विड्थ आ जाएगी। और यहाँ पे अब इसका कलर चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने बाद इसको लेयर में यहाँ पे 0 कर दें, लेयर का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये था जी आज का आपका लेसन। और यहाँ से आपने एलिमेंट्री ड्राइंग जो इसके लिए आप टी एंटर करें और यहाँ तक आप स्पेस दें और यहाँ पर लिख दें एलिमेंट्री ड्राइंग। ड्राइंग और यहाँ से स्पेलिंग गलत है तो एलिमेंट्री ड्राइंग और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको साइज में तो 1.0.3। आप यहाँ साइज दे दें इतना ही है। तो क्योंकि लेसन बहुत ज़्यादा हो गया तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे मूव कर दें आप, ठीक है। तो ये था जी आपका लेसन। और इसमें आपने जो विड्थ बढ़ानी है लेयर में, तो लेयर में आप क्लिक करेंगे और लेयर की जो विड्थ आप बढ़ाएंगे तो वो आप देखें यहाँ पे ये लेयर है, तो लेयर में यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ से अपने विड्थ बढ़ा देनी। ओके ओके नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स को पढ़ने समझने की कोशिश करें ताकि आपको आसानी हो इसको समझने में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं। खुदा हाफिज़।